जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कृति मोना में। वी आर ऑल सेट टू गो वैष्णो देवी। 9 बजे तक हम लोग चढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी बज रहे हैं 6। इसके बाद थोड़ा खाएंगे पिएंगे बाहर जा कर के, देखेंगे यहाँ का थोड़ा बहुत मार्केट। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, मेरा फर्स्ट टाइम है। 20 साल का ड्रीम था मुझे यहाँ जाने का। बच्चे सारे तैयार हो चुके हैं, अनंता, मान्या एंड अन्नू। बात करें यहाँ के रूम की तो एसी में आपको 1200-1300 में रूम अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप रूम ही ले। निहारिका में भी आप रूम ले सकते हैं, लेकिन वो आपको महंगा पड़ सकता है ज़्यादा लोगों के लिए। 150 वो पर बेड चार्ज करते हैं। तो बारिश हो गई है स्टार्ट और हम लोग बाहर जा रहे हैं। सभी ने रेनकोट पहन लिया है, लेकिन मान्या के साइज़ का कोई रेनकोट नहीं मिला, इसलिए मैंने उसे पॉलीथीन पहना दिया है। कटरा में मौसम का कोई भरोसा नहीं है। जब सुबह हम लोग आए थे तो कड़ी धूप थी और अभी बारिश हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं RFID कार्ड बनाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ये आपको वैष्णो देवी भवन, जो कि कटरा में ही स्थित है, वहाँ पे बनाना होगा। ये लोकेशन आपको बस स्टैंड के पास ही मिल जाएगा और इसको बनाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप निहारिका में रुके हैं तो वहाँ पे भी बन जाएगा और हेलीपैड पे भी, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है साइन बोर्ड द्वारा। बुला 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 बुला। हाँ। तो ये है गेट। यहाँ पे गेट नंबर 1 2 3 4 5 तक है। आप चाहे जहाँ पे भी भीड़ कम हो वहाँ जा करके बना सकते हैं। ये रहा मेरा RFID कार्ड की कंपलसरी, और 2-3 जगह चेक पोस्ट पे ये चेक होता है। बच्चों के लिए ये ज़रूरी नहीं है। तो यात्रा कार्ड सभी का बन चुका है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे मार्केट। तो हम आ गए हैं कृष्णा ढाबा। किसी ने हमें सजेस्ट किया था ट्रेन में कि यहाँ के खाने बहुत ही लाजवाब होते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं टेस्ट करने के लिए। तो हमारा खाना लग चुका है। शायद ये 280 का पर प्लेट था, पर क्वांटिटी थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए थी। यात्रा पे मम्मी और मेरी सासू मॉम आज तो नहीं जाएंगे, हाँ वो कल जाएंगे, क्योंकि वो लोग पैदल नहीं चल सकते हैं, इसलिए वो लोग कल जाएंगे। तो यहाँ अनंता को खानी थी आइसक्रीम, लेकिन उसके पापा उसके लिए रबड़ी लेके आए, क्योंकि ठंड थी, कहीं उसका तबीयत ना ख़राब हो जाए। और हमारा यहाँ खाना फिनिश हो जाता है, फिर हम लोग बाहर चलते हैं। और सामने था त्रिकुटा पर्वत, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था बादलों से घिरा हुआ। बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो ऊपर चढ़ने के वक्त आप पानी का बोतल और एक डंडा ज़रूर लें, क्योंकि डंडा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको चढ़ाई करने में। वहाँ पास के शॉप में 20 रुपये डंडे वाला लेगा, और अगर आपने डंडा वापस आते समय रिटर्न कर दिया तो 10 रुपये आपको वापस कर देगा। तो हम लोग आ गए हैं चेक पोस्ट। यहाँ पे हमारा RFID कार्ड चेक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप कुछ खाने का सामान साथ में लेके जा रहे हैं तो उसे बैग में ही रखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं जो कि छीना झपटी कर देंगे। बोलो सांचे दरबार की जय। तो आप देख सकते हैं बंदरों का आतंक किस प्रकार से है। तो यहाँ पे आपको लेडी पुलिस चेक करेंगी, और आपका बैग वगैरह है तो इसमें आपको डालना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। आनंदा। जय माता दी। जय माता दी अनु। तो यहाँ हमने सभी बच्चों के लिए कर दिए थे ट्रॉली, जो कि बहुत आरामदायक था। 540 रुपीज़ पर साइड का है इनका भाड़ा। बुजुर्गों के लिए अगर आपको पालकी करना है तो 3150 रुपये लगेगा। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मैं यहाँ आपको घोड़े लेने से मना करूँगी, क्योंकि घोड़े कभी कभी बहुत लात मारते हैं और कभी कभी वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं, जिससे हमें भी दिक्कत होती है और घोड़े वाले को। अगर आपको चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप हेलीकॉप्टर भी कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन बुकिंग होती है, या ऑफलाइन बुकिंग करने के लिए आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में सुबह 6 बजे लाइन लगाने पड़ेगा। इसके बाद सबसे पहला स्टॉपेज था हमारा बाणगंगा। बाणगंगा में ज़्यादा पानी नहीं है। कहा जाता है कि माता ने यहाँ पर तीर मार करके जल की उत्पत्ति की थी, जिससे हनुमान जी की प्यास बुझ गई थी, और बाद में इसी में उन्होंने अपने बाल भी धोए थे, जिस वजह से इसे बाणगंगा या बाल गंगा कहते हैं।
ये मैं पहुंच गया। अगर आप किसी कारण से आपने नहीं खाया है तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ढाबे मिल जाएंगे, वहाँ आप भोजन कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि नहीं, मैं माता के जो दर्शन हूँ वो बिना खाए करूँगा, निर्जल व्रत रख लेते हैं। तो ये गलती आप कभी भी मत करना, क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन होता है। पानी पीते रहना और कुछ कुछ खाते पीते जाना, ताकि आपको थकावट कम से कम हो। कटरा की तुलना में थोड़ा प्राइस ज़्यादा ही होगा। अपने साथ एक गर्म कपड़ा और रेनकोट ज़रूर रखें, या फिर एक छाता भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ कभी भी मौसम चेंज होते रहता है। भीड़ 10 बजे रात में इतनी सारी भीड़ जाती है बाप, तो दिन में क्या होता होगा। घोड़े वगैरह बीच में आ जाते हैं। जय अनु सो गई। अनंता, अनंता कहाँ है? अनंता अनंता यहाँ इन पालकी वालों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टिकट 3150 रुपये का कटवा लिया है, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, आपको पहुँचा तो देते हैं, लेकिन वहाँ पे कमीशन के तौर पे आपसे झगड़ा करके 500 रुपये या 1000 रुपये ऐड के ले लेते हैं और बोलते हैं हमें खर्चा पानी तो चाहिए ही चाहिए, मुझे देना पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई आदमी ना हो तो ये लोग बूढ़े लोगों को और भी ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि आप एक होते हैं और ये 4। ज़्यादा मोह और माया इन लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रेट फिक्स है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, वही रेट जायज़ है। ये लोग रात को उतरते टाइम ज़्यादा बदमाशी करते हैं। ये लोग ऐसा करेंगे जैसे ये आपसे पैसे ही छीन लेंगे। माया और मोह नहीं होते हैं कि हम लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा ही ये लोग कमाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हर दिन इनके पास कस्टमर की भीड़ लगी भी रहती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये दे सकते हैं और कुछ भी नहीं। और ज़्यादा अगर अच्छे हैं तो उसे थैंक यू बोलिए और आगे बढ़िए। जय माता दी। हमारे साथ जो ट्रॉली वाले थे वो अच्छे थे, और उनको हमने सिर्फ़ और सिर्फ चाय नाश्ता के ही एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। एक और ट्रॉली कहाँ गया? पानी दो यार मना। बगल में बोतल रख देना, जहाँ पे दिखेगा वहाँ पानी भर लेना। भी है लाडो, लाडो को बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। मेरे सामने का इंसिडेंट है। एक भक्त ने ट्रॉली वाला तो कर लिया, लेकिन टिकट नहीं कटाया और 400 रुपये में उसे अर्धकुमारी तक पहुंचा दिया। लेकिन जो मेन चढ़ाई है वो है अर्धकुमारी से भवन तक। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि 140 रुपये के बचाने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। हालत खराब हो गया है, पूरा पसीना पसीना, चेहरा एकदम लाल। हाँ? तो रात को कटरा ऐसा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग है यहाँ पर। कैसा लग रहा है? आप तुम्हारी मेरे में भी बहुत चलने का ताकत है, पर मोटो में खत्म हो चुका है। अब उनको सोना है। चलिए देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। अगले भी बोलो जय माता दी, पिछले भी बोलो जय माता दी। बस कुछ नहीं दूर में अर्धकुमारी है। यहाँ तक आए हैं तो ऊपर भी पहुँच ही जाएंगे। बच्चे सो गए हैं और ये पीछे कटरा का नज़ारा
कितना सुंदर है। कुछ और दूर और यहाँ से रात के 12 बज रहे हैं। माँ भगवती की कृपा से आज की यात्रा शुभ हो लिखा था। उसके बाद घोड़े नहीं चढ़ेंगे, बस भोजनालय आ गए हम लोग। अर्धकुमारी में आपका स्वागत है। फाइनली हम लोग अर्धकुमारी पहुंच गए और अर्धकुमारी हम लोगों ने 9 बजे शुरू किया था, अभी बज गए 11:30। 10 मतलब कि 2.5 घंटे में हम लोग अर्धकुमारी पहुंच गए। कटरा का ताज़ा नज़ारा जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये धर्मशाला है, आप सो भी सकते हैं रात को। और ये है माता का त्रिकुट पर्वत। यह डिस्पेंसरी है अर्धकुमारी। अनंता उठ गई, सो जाओ। ये देख लो भीड़ अर्धकुमारी का, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जहाँ हम पानी पी रहे थे वहाँ से काकी खो गई थी और अर्धकुमारी में यहाँ पर मिल गई है। जय माता दी। क्या रात और क्या दिन माँ तेरे दरबार में। जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ माता, लोगों का भीड़ देखने को मिल रहा है। ये है गर्भ जोन पर्ची कक्ष। पर्ची कटा के आप वेट कर सकते हैं। कहा जाता है अगर आप इस गर्भ जोन से बाहर निकलते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये है हमारी पर्ची 6 लोगों का। अभी 20 घंटे का वेटिंग पीरियड है, तो जाएंगे हम लोग, घर भी जाएंगे बेटा, वेट कर लो। बैठ गया पार हो देखता हम नहीं उठाएंगे। ये लोग यहाँ इसलिए सोए हैं क्योंकि ये वेट कर रहे हैं गर्भ जोन में जाने के लिए। मान्यताएं यह है कि गर्भ जोन से बाहर निकलने पर ही माता का दर्शन करना अच्छा होता है। हम भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जिस तरह से बच्चा अपनी माँ की कोख से बाहर निकलता है, उसी प्रकार इस गर्भ से भी एक बार जिंदगी में जरूर निकलना चाहिए। जय माता दी। अर्धकुमारी से हम लोग निकल गए हैं भवन के लिए। अब यहाँ से 5.5 किलोमीटर का रास्ता है या फिर 6.5 किलोमीटर का। माता के दर्शन के लिए आतुर है लोग। यहाँ का रास्ता अच्छा है, टाइल्स वगैरह। और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब गर्मी होती है, कब सर्दी होती है, कब बारिश होती है। मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चों को बारिश में लेके जाएंगे, लेकिन बारिश में नहीं लेके जाएंगे। चारों तरफ शेड है, बीच बीच में कहीं कहीं खुला हुआ है। जा रहा है और सजा मिलेगा फिर बाद में। ना ऊपर चढ़ना चढ़ा लो, फिर बाद में लुढ़क के नीचे आ जाए। 271 सीढ़ी, फिर 153 सीढ़ी, फिर 150 सीढ़ी। साला काहे के लिए चढ़े आप सीढ़ी? भाई हमको नींद आ रहा है, खाली बैठे बैठे हम सुन रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अभी बोलेंगे यहाँ बैठ के सुनने के लिए हम सुन गए। सब सुतल था, सुते कहीं नहीं। अब देखो, अब तो मजे मजे, क्योंकि अब तो भवन बहुत पास में ही है। जय माता दी। 4 किलोमीटर से चल बात जल्दी। मस्त था, भजन बज रहा है माता का। सामने बहुत ही सुंदर सा कटरा का नज़ारा है। थके तो नहीं लग रहे हैं, सांस फूल रही है फिर भी थके नहीं लग रहे। हाँ, पर मोटो जरूर थक गए, उनको नींद आ रहा है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जी बैठ रहे हैं गाड़ी में। हाँ बोलिए। परसों सुबह उठिएगा। हाँ परसों सुबह।
शाम को ही नींद आ रहा था समझिए। ना सोए कहाँ? हम अपना नींद ना ये सब चीज़ के लिए बचा कर रखते हैं कि घूमने जाएंगे ना तो कम सोएंगे और ज़्यादा घूमेंगे। बड़ा मज़ा आता है घूमने में। सब केदारनाथ का प्रोग्राम बना रहे 2 साल 3 साल बाद खड़ी हमारा आप मज़ा ही आ जाएगा फिर तो। हाँ अच्छा अमरनाथ का हेलीकॉप्टर वाला प्रोग्राम बना लेना ठीक है। देख ले इधर चली मोना रानी बारिश के बीच में। बोतल पकड़ना है। वो कितने का है? 30 रुपए का कॉफी। बांध के चलना है। ले सकते हैं लाठी दिया। माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड देवी द्वार। चल आप देख सकते हैं हम लोग देवी के द्वार पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे बारिश का पानी आ रहा है इन पत्थरों में से। फाइन जय माता दी। मोना का जितना बड़ा बैग है उतना बड़ा मोना भी हो गई है। रास्ते में आते टाइम ये जो आदमी है वो हम लोगों को बहुत हंसा रहे थे, सभी को जय माता दी बोल करके। चाय पीने के बाद तो सूजी ले जाए सूजी ही लेती तो वो आधा किलो में 10 ग्राम में 10 ग्राम किलो सूजी ले आओ हमारी कैसे क्या कर ले आए सूजी ले आते राजस्थान। फिर मैंने यहाँ पे बनाया घर। यहाँ पे घर बनाना शुभ माना जाता है माता रानी के दरबार में। फाइनली हम माता के दरबार पहुँच गए हैं भवन में। अब देखते हैं कब दर्शन होता है। बहुत चलना पड़ता है। ये जो अर्थ कुमारी से भवन का जो रास्ता है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, लेकिन बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। वो बोलने का 5.5 किलोमीटर है लेकिन है कम से कम 8 किलोमीटर। तो हालत ख़राब हो गई मेरी तो। जय माता दी।